फिलोफिलिया रूट वर्ड जहाँ पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा दोस्तों? लव से। और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से लवर ऑफ डेड बॉडी, स्टडी ऑफ किसिंग। अरे भाई हर चीज का अध्ययन है तो किसिंग का भी अध्ययन होगा। चेतन मन क्या होता है, अवचेतन क्या होता है, चिंतन क्या होता है, मनन क्या अपनी गैलेक्सी होती है, हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, क्या वाकई इतनी गैलेक्सियाँ होती है। लवर ऑफ ग्रीक कल्चर इज कॉल्ड व्हाट? फिलोहेली। और जो व्यक्ति शादी से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोगैमिस्ट। दोस्तों बिब्लियोफाइल। लवर ऑफ बुक्स इज देयर एनीबडी हु इज अ बिब्लियोफाइल अराउंड यू? अरे हर मैदान फतेह ओ कन्या ना 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 ना। हेलो, अगला शब्द देखो। Hey, once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually good. और सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज एक नए रूट वर्ड के साथ आए हैं दोस्तों। हमारी पीआरएस मेथड चल रही है जहाँ पे हम लोग वॉकेब को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीआरएस मेथड में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वॉकेब का वो होता है दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आपका होता है, राइट? तो क्यों ना इसको अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। अभी तक मैं 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप में से कोई जो बच्चा नया है इस चैनल पे, नया बच्चा जो जुड़ना चाहता है, जो जुड़ रहा है, उससे मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों तो पहले जाके आप उन वीडियोस को देखिए जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फिर आप चाहो तो ये वीडियो को भी देख सकते हो, राइट? तो आज एक नए रूट वर्ड के साथ आया दोस्तों। तो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्टेड। और आज का रूट वर्ड है दोस्तों हमारा फाइल फिलो या फिलिया। फाइल फिलो या फिलिया। फाइल फिलोफिलिया रूट वर्ड जहाँ पर भी दिखाई दे इसका लेना देना किससे होगा दोस्तों? लव से होगा। ये ज़्यादातर प्रीफिक्स और सफिक्स से दोनों तौर पे काम करते हैं शब्द। ये किसी भी शब्द की शुरुआत में भी आपको मिल सकते हैं या किसी भी शब्द के अंत में भी मिल सकते हैं। अगर ये मिले तो उसका लेना देना किससे होगा? लव से होगा। किससे होगा? अगेन आई वुड से किससे होगा? लव से होगा, राइट? तो देखते हैं फाइल फिलो और फिलिया से बनने वाला सबसे पहला शब्द है दोस्तों फिलोसॉफी। क्या है पहला शब्द है दोस्तों आपका? फिलोसॉफी। यहाँ पर फिलो का मतलब होता है लव, सोफी का मतलब होता है विजडम। आई वुड रिपीट, फिलो का मतलब होता है लव, सोफी का मतलब होता है विजडम। तो लव फॉर विजडम इज कॉल्ड व्हाट? फिलोसॉफी। लव फॉर विजडम इज कॉल्ड व्हाट? फिलोसॉफी। अब इसका देखो, यहाँ पर मैंने बोल दिया लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलोसॉफी। ये तो होगा कि व्हाट इज वन वर्ड फॉर लव फॉर विजडम? व्हाट इज वन वर्ड फॉर लव फॉर विजडम इज कॉल्ड व्हाट? फिलोसॉफी। लेकिन फिलोसॉफी को इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता, राइट? 2 मिनट के लेक्चर में हम फिलोसॉफी को समझ नहीं सकते। ये एक ऐसा चैप्टर है फिलोसॉफी का। जनरली फिलोसॉफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, राइट? दर्शन को ही बोलते हैं हम लोग फिलोसॉफी। ये 2-3 घंटे के लेक्चर में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझा सकता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको फिलोसॉफी के बारे में। फिलोसॉफी मैंने कहा कि लव फॉर विजडम, जिसको बुद्धि से प्रेम हो उसी को बोलते हैं हम लोग फिलोसॉफी, राइट? और जो बुद्धि से प्रेम करता है उसको बोलते हैं हम लोग फिलोसॉफर, राइट? फिलोसॉफी एक आइडियोलॉजी है। बुद्धि से प्रेम होना ही क्या होता है दोस्तों? फिलोसॉफी। अब इसको ऐसा समझते हैं, फिलोसॉफी का मतलब जो व्यक्ति बुद्धि से प्रेम करे, नई नई चीज़ों के बारे में जानने से प्रेम करे, नई नई चीज़ों को बारे में खोजने से प्रेम करे, उनको खोजता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उनके बारे में पता लगाता है, उनके बारे में ज्ञान अर्जित करता है। ये पूरा जो आइडियोलॉजी होता है या पूरी प्रोसेस होती है इसी को बोलते हैं फिलोसॉफी। और जो करता है जो व्यक्ति इसको नई नई चीज़ों के बारे में जानता है, नई नई चीज़ों के बारे में चर्चा करता है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में चर्चा करता है जिसके बारे में हर कोई चर्चा नहीं करता, वो होता है फिलोसोफर, राइट? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिलोसॉफी क्या होता है। थोड़ा सा इसको मैं क्विक थोड़ा फर्दर क्लासिफाइड करना चाहूँगा। देखो, फिलोसॉफी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, इसका अध्ययन वही व्यक्ति करता है जिसका पेट भरा होता है। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ जी, फिलोसॉफी वही झाड़ता है जिसका पेट भरा होता है, जिसके पास दूसरा कोई काम नहीं होता। एकदम एक प्रकार से बोल सकता है टॉन्ट व्यक्ति, टॉन्ट नहीं बोल सकते हम लोग, एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास कोई काम नहीं है, राइट? जिसका पेट भरा हुआ है, फ्री व्यक्ति है, ऐसे लोग ही फिलोसॉफी झाड़ते हैं और फिलोसॉफी के बारे में चर्चा करते हैं, राइट? बाकी जिनके पास दूसरा काम रहता है उनके पास इतना वक्त नहीं रहता कि वो फिलोसॉफी झाड़े, राइट? देखो, फिलोसॉफी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हैं। एक ऐसा अध्ययन है जिसमें आप ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं जिसके बारे में हर कोई पता नहीं लगाते। जैसे आसमान नीला क्यों होता है, भगवान कहाँ है, ठीक है ना, सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ऐसा क्यों करता है, ये तमाम प्रकार के ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में हर कोई पता नहीं लगाता है। और इन सब चीज़ों का अध्ययन ही फिलोसॉफी होता है और जो करता है वो फिलोसोफर होता है। देखो, फिलोसॉफी के अंदर जो ब्रांचेस आती हैं
ये होता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स एक ब्रांचेस होती है जिसके अंदर मतलब ये फिलोसॉफी के अंदर ही आती है मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स की 3 ब्रांचेस होती हैं। कितने ब्रांचेस होती हैं? 3 ब्रांचेस होती है मेटाफिजिक्स की, जिसमें होती है आपका सबसे पहली ब्रांचेस होती है दोस्तों आपकी कॉस्मोलॉजी। क्या होती है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी सेकंड होती है आपकी थियोलॉजी, और फोर्थ आपकी होती है दोस्तों साइकोलॉजी। हाँ जी, साइकोलॉजी भी आपकी फिलोसॉफी की ब्रांच होती है, याद रखना। साइकोलॉजी तो अभी अभी एक प्रकार से अलग हो चुका है, अलग तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, सेपरेटली पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी को, लेकिन पहले ये क्या हुआ करता था, ये फिलोसॉफी का ही पार्ट हुआ करता था। अब इन तीनों को थोड़ा थोड़ा मैं क्विक आपको समझाना चाहूँगा। देखो, कॉस्मोलॉजी में हम लोग ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में तमाम प्रकार के क्वेश्चन, क्या कितनी गैलेक्सी होती है, हम लोग कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, क्या वाकई इतनी गैलेक्सियाँ होती है, इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों का बारे में चर्चा करना ही फिलोसॉफी होती है, राइट। तो ये मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है, राइट। दूसरा होता है आपका थियोलॉजी। थियो का मतलब होता है गॉड, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो भगवान के बारे में अध्ययन करना कि भगवान वाकई होते हैं, क्या इस दुनिया में है तो कहाँ है, क्या बाहर की दुनिया में है, तो बाहर की दुनिया में है तो क्या इस दुनिया से उसका नाता है। तमाम प्रकार के जो लोग करते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं, गॉड के बारे में जो अध्ययन करते हैं, वो होता है फिलोसोफर होते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा अध्ययन जो होता है कौन सी कैटेगरी में आता है दोस्तों, आपके जो आता है थियोलॉजी के अंतर्गत आता है, राइट। और तीसरा जो होता है आपका, इसमें होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको पता है मनोविज्ञान होता है साइकोलॉजी, लेकिन साइकोलॉजी के अंतर्गत आते हैं वो तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, चेतन मन क्या होता है, अवचेतन क्या होता है, चिंतन क्या होता है, मनन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करना ही सारी की सारी किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, आपकी ये आती है आपकी साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो फिलोसॉफी के 3 पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, या मेटाफिजिक्स के 3 पर्टिकुलर ब्रांचेस हैं, जिसके में अलग अलग हम लोग चीज़ों का अध्ययन करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को बारे में जानना ही, पता करना ही, इनके बारे में चर्चा करना ही फिलोसॉफी होते हो। कई बार हम सुनते हैं फिलोसॉफी मत झाड़, मतलब तुम एक ऐसा ज्ञान झाड़ रहे हो जिसके बारे में सबको पता नहीं है, राइट। और जो झाड़ता है उसको बोलते हैं, मतलब ऐसा ज्ञान जो जनरली बोलता है या किसी के सामने झाड़ता है उसको बोलते हैं फिलोसोफर। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको फिलोसॉफी समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हुए, दूसरा शब्द है दोस्तों फिलिया से निकलने वाला फिलोगेमी। अगला शब्द क्या है? फिलोगेमी। देखो यहाँ पर फिलो का मतलब होता है लव, और गेमी का मतलब होता है मैरिज। तो वन हु लव्स फॉर मैरिज, जो शादी से प्रेम करता है, ये आइडियोलॉजी जो होती है, प्रोसेस होती है कि शादी से प्रेम करना, ये प्रोसेस जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग फिलोगेमी। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? फिलोगेमी। तो लव फॉर मैरिज इज कॉल्ड व्हाट? फिलोगेमी। और जो व्यक्ति शादी से प्रेम करता है उसको बोलते हैं फिलोगेमिस्ट। IST लगा दोगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा, लवर ऑफ मैरिज इज कॉल्ड फिलोगेमिस्ट। बट आइडियोलॉजी लव फॉर मैरिज, ये आइडिया, ये विचार कि हाँ शादी से प्रेम, ये जो विचार है उसको बोलते हैं फिलोगेमी। और जो करता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कॉल्ड फिलोगेमिस्ट। आई होप कि ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, लवर ऑफ मैरिज, what is the one word for that person who is a lover of marriage is called philogamist, and love for marriage is called what? philogamy। चलिए अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द दोस्तों आपको फिलोजेनी। फिलोजेनी, यहाँ पर GNEY क्या है दोस्तों, सॉरी GYNY, GYNY, फिलोजीनी। इसको जीनी प्रोनाउंस करोगे, गेनी नहीं, जीनी। हालांकि ये गेनी रूट वर्ड से ही आया है। गेनी का मतलब होता है वुमन, गेनी का मतलब होता है वुमन, और उसी रूट वर्ड से आए हैं जीनी। फिलोजीनी का मतलब क्या होता है? देखो, फिलो का मतलब होता है लव, और जीनी का मतलब होता है एक प्रकार से वुमन ही आप बोलते हो। तो यहाँ पर लव फॉर वुमेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? लव फॉर वुमेन इज कॉल्ड व्हाट? फिलोजीनी। यहाँ पर लव फॉर वुमेन का मतलब ये नहीं कि वुमेन से प्रेम करना, यहाँ पर बात हो रही है वुमेन के रिस्पेक्ट की। तो वन हु रिस्पेक्टेड टू द वुमेन इज कॉल्ड व्हाट? फिलोजीनी। ये जो विचार है, विचारधारा है कि औरतों को सम्मान दिया जाना चाहिए, औरतों के अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, औरतों को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरी आइडियोलॉजी, इसी को बोलते हैं हम लोग फिलोजीनी, राइट। और जो औरतों का सम्मान करता है, उनके रिस्पेक्ट करता है, उनके सम्मान के लिए लड़ता है, उसको हम लोग एक शब्द में बोलते हैं फिलोजिनिस्ट। इसमें IST लगा दोगे तो ये बन जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है ना। आई होप कि ये शब्द आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द दोस्तों फिलैंथ्रोपी।
अगला शब्द क्या है इसी रूट वर्ड से, फिलंथ्रॉपी। तो फिलंथ्रॉपी क्या हो जाएगा, लव फॉर मैनकाइंड। लव फॉर मैनकाइंड इज कॉल्ड व्हाट, फिलंथ्रॉपी। देखो फिलो का मतलब होता है लव और थ्रोपी का मतलब होता है मैनकाइंड। तो वन हु लव्स फॉर मैनकाइंड इज कॉल्ड व्हाट, फिलंथ्रॉपी। ये एक आइडियोलॉजी अगेन, मतलब मानव जाति से प्रेम, ये एक विचार है कि मानव जाति से प्रेम है, इसको हम लोग बोलते हैं फिलंथ्रॉपी। और जो मानव जाति से प्रेम करता है, लवर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलंथ्रोपिस्ट। अगेन यहाँ पर IST लगा दोगे तो कॉमन नाउन बन जाएगा, राइट। जो करता है वो फिलंथ्रोपिस्ट, और लेकिन उस मानव जाति से प्रेम होना, ये विचार क्या कहलाता है, फिलंथ्रोपी। फिलंथ्रोपी ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और फिलंथ्रोपिस्ट आपका हो जाएगा कॉमन नाउन। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। चलिए अगले शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला शब्द है आपका फ्लैटली। फिलैटली, यहाँ पर फिल का मतलब होता है लव, और लेटली का एक प्रकार से मतलब होता है स्टाम्प्स। तो वन हु हैज़ अ लव फॉर कलेक्टिंग पोस्टेज स्टाम्प्स, जो डाक संग्रह, डाक टिकट वगैरह को जो इकट्ठा करता है ना जो बंदा, जिसको इकट्ठा करना है, ये प्रोसेस पसंद है, उसको इकट्ठा करने वाली जो प्रोसेस है उसको पसंद है, तो उसको एक शब्द हम बोलते हैं फ्लैटली। क्या बोलते हैं, फ्लैटली इज कॉल्ड व्हाट, वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स इज कॉल्ड व्हाट, फ्लैटली, राइट। जो पोस्टेज डाक टिकट संग्रह, मतलब डाक टिकट को एकत्रित करता है, उनका संग्रह करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लैटली। और जो करता है फ्लैटलिस्ट कहलाता है। यह लव फॉर कलेक्टिंग postage stamps is called philately, and the one who actually collects all that thing is called philatelist. आई होप कि ये दोनों शब्द आपको समझ में आए होंगे। इसका एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा बनाया आपका कॉमन नाउन, राइट। अगले शब्द के हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से आता है, बहुत ही शानदार रूट वर्ड, मतलब बहुत ही शानदार शब्द नहीं बोल सकते, पहले पॉजिटिव शब्द हुआ करता लेकिन अब नेगेटिव, और शब्द है दोस्तों आपका फ्लेंडरर। अगला शब्द क्या है दोस्तों इसी रूट वर्ड से, फ्लेंडरर, राइट। फ्लेंडरर का मतलब क्या होता है, ये फ्लेंडर से बना है फ्लेंडरर। फ्लेंडर आपकी वर्ब हुआ करती थी जिसका मतलब पॉजिटिव हुआ करता है, लेकिन आजकल लब ने रुख बदल लिया, लब का नेगेटिव मीनिंग आने लगा फ्लेंडरर से, राइट। इसमें ER जोड़ दिया तो ये फ्लेंडरर बन गया। और फ्लेंडर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ मल्टीपल रिलेशनशिप विथ वुमेन्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक से अधिक क्या होता है, शारीरिक संबंध, या कई औरतों के साथ उसका संबंध होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लेंडरर, राइट। अ पर्सन हु हैज़ अ मल्टीपल रिलेशनशिप विद द वुमेन इज कॉल्ड फ्लेंडरर। तो सेक्जुअली रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेंडरर, राइट। एक प्रकार से कैसोनोवा भी क्या होता है, जो एक से अधिक वुमेन को लाइक करता है, उनके साथ मल्टीपल सेक्जुअली रिलेशनशिप होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लेंडरर। इसका एक प्रकार से एग्जैक्ट सिनोनिम्स तो नहीं, हाँ सिनोनिम्स, अगर एग्जैक्ट सिनोनिम्स की बात करूँ तो वुमेनाइजर हो जाता है। क्या होता है, वुमेनाइजर हो जाता है, डेबोची हो जाता है, ये एग्जैक्ट उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आई होप कि शब्द आपको समझ में आएगा, फ्लेंडरर, है ना। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, और अगला शब्द दोस्तों हमारा इसी रूट वर्ड से निकल के आता है। अगला शब्द है फ्लेमेटोलॉजी। फ्लेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखो फिल का मतलब होता है लव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है ना। तो मेटोलॉजी मतलब एक प्रकार से स्टडी ऑफ किसिंग। अरे भाई हर चीज़ का अध्ययन है, तो किसिंग का भी अध्ययन होगा, तो स्टडी ऑफ किसिंग मतलब किसिंग का अध्ययन करना ही होता है फ्लेमेटोलॉजी। क्या होता है, फ्लेमेटोलॉजी, राइट। और जो करता है, किसिंग का अध्ययन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेमेटोलॉजिस्ट। IST लगा दो, कॉमन नाउन बन जाएगा। और इसमें सबसे ऊपर नाम आते हैं हमारे इमरान हाशमी सर के, इमरान हाशमी, राइट। तो इमरान हाशमी के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ, इमरान हाशमी इज़ अ लवर ऑफ किसिंग, वी कैन से, राइट। तो इसका अध्ययन करने वाला फ्लेमेटोलॉजिस्ट हो जाता है, और उसका आइडियोलॉजी, अध्ययन को बोलते हैं हम लोग फ्लेमेटोलॉजी, राइट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है फ्लेमेटोलॉजी, और फ्लेमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा कॉमन नाउन। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में
आ रही होगी। चलिए अगले अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, और इसी रूट वर्ड से अगला शब्द जो निकलता है दोस्तों, अगला शब्द जो निकलता है फिलोडेमिक। अगला शब्द क्या है? फिलोडेमिक। फिलोडेमिक देखो यहाँ पर डेमिक का मतलब होता है पीपल, राइट, और फिल का मतलब होता है लव। तो लव फॉर पीपल इज कॉल्ड फिलोडेमिक, और यू भी कह सकते हैं लवर ऑफ पीपल, फिलोडेमिक। उसके लिए भी अलग रूट डेमोफाइल आ जाएगा, वो एक अलग रूट वर्ड बन जाएगा डेमोफाइल, मतलब लवर ऑफ पीपल इज कॉल्ड डेमोफाइल। लेकिन यहाँ पर ये एक आइडियोलॉजी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिलोडेमिक का मतलब होता है लव फॉर पीपल, लोगों के लिए प्रेम होना इज कॉल्ड व्हाट? फिलोडेमिक। फिलोडेमिक, लव फॉर पीपल इज कॉल्ड व्हाट? फिलोडेमिक। आई होप कि ये शब्द आपको समझ में आ रहा है। व्हाट इज वन वर्ड फॉर लव, व्हाट इज वन वर्ड लव फॉर पीपल, लोगों के लिए प्रेम के लिए एक शब्द क्या? दैट इज कॉल्ड एक्चुअली फिलोडेमिक। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। हेलो, सोना नहीं है, मैं चाहता हूँ नोटबुक और पेन आप हाथ में रखो और साथ साथ मेरे साथ साथ सारे शब्द लिखते चलो, राइट। और अगला शब्द इसी रूट वर्ड से निकलता है दोस्तों, और अगला शब्द होता है हमारा फिलोहिपिक। फिलोहिपिक, फिलोहिपिक का मतलब देखो, हिपिक का मतलब होता है हॉर्स, और फिलो का मतलब होता है लव। फिलो का मतलब लव और हिपिक का मतलब होता है हॉर्स। तो लव फॉर हॉर्स, ये एक विचार, घोड़ों के लिए प्रेम होना, घोड़ों के लिए प्रेम होना, उसको एक शब्द में बोलते हैं हम लोग फिलोहिपिक, राइट। फिलोहिपिक इज लव फॉर हॉर्स इज कॉल्ड व्हाट? फिलोहिपिक। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, और इसी रूट वर्ड से अगला शब्द निकलता है दोस्तों फिलोलॉजी। क्या निकलता है? फिलोलॉजी। फिलो का मतलब लव, लजी का मतलब अध्ययन, मतलब प्रेम का अध्ययन, नाजी। लिखा जरूर है फिलोलॉजी, लेकिन यहाँ पर फिलोलॉजी का मतलब प्रेम का अध्ययन नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर फिलोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी भाषा का विकास के अध्ययन को, किसी भाषा के विकास के अध्ययन को हम बोलते हैं फिलोलॉजी, ठीक है ना। इसका मतलब और कुछ मत समझ लेना। तो डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट? फिलोलॉजी। या स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड व्हाट? फिलोलॉजी। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, तो फिलोडॉक्स। फिलोडॉक्स, फिलो का मतलब होता है लव, और डॉक्स का मतलब होता है एक प्रकार से वन सेल्फ ओपिनियन, खुद की विचारधारा से। तो वन हु लव्स हिमसेल्फ, वन हु लव्स ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद की विचारधारा से प्रेम करे उसी को बोलते हैं हम लोग फिलोडॉक्स। और इसी डॉक्स से एक शब्द और बनता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थो मतलब एक प्रकार से ख्यालों वाला पुराने ख्यालों वाला व्यक्ति को ही बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स। ताकि अनुसी जो बातें करे, पुरानी रीति रिवाजों का मतलब उनकी बातें करें, उनका पालन करें, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स। मतलब ये व्यक्ति एक प्रकार से ऑर्थोडॉक्स है, मतलब पुरानी रीति रिवाजों को, परंपराओं को पालन करने वाला, उनका अनुसरण करने वाला, और आगे भी इसका अनुसरण करता चला जाता है। ऐसे लोगों को ही बोलते हैं हम लोग ऑर्थोडॉक्स किस्म का व्यक्ति है, मतलब पुरानी ख्यालों वाला व्यक्ति है। तो फिलोडॉक्स भी होता है जो खुद के ओपिनियन से प्रेम करे, मतलब खुद के ओपिनियन ऐसा, ये पुराने ख्यालों वाला हो सकता है, राइट, जो खुद के ओपिनियन से प्रेम करेगा, इस कॉल्ड व्हाट? फिलोडॉक्स। चलिए आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला रूट वर्ड है दोस्तों आपका फिलोमैथ। फिलोमैथ, फिलो का मतलब होता है लव, मैथ का मतलब होता है आप सभी जानते हो मैथ्स। तो द वन हु लव्स ऑफ लर्निंग, जो सीखने से प्रेम करे, जो सीखने से प्रेम करे उसको बोलते हैं हम लोग फिलोमैथ, राइट। लवर ऑफ लर्निंग वी कैन से, लवर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड व्हाट? फिलोमैथ। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहा हो। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, और अगला शब्द बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों, फिलोहेलिन। फिलोहेलिन, अगला शब्द क्या है दोस्तों? फिलोहेलिन। देखो फिलोहेलिन का मतलब क्या होता है? फिलोहेलिन का मतलब होता है लवर ऑफ ग्रीक कल्चर। लवर ऑफ ग्रीक कल्चर इज कॉल्ड व्हाट? फिलोहेलिन। लवर ऑफ ग्रीक कल्चर, जो ग्रीक कल्चर से प्रेम करे, उसको जिए, उसके बारे में जाने, उसी में रहें, उसके बारे में चर्चा करें, उसको बहुत पसंद है, ऐसा व्यक्ति होता है फिलोहेलिन। लवर ऑफ ग्रीक कल्चर इज कॉल्ड व्हाट? फिलोहेलिन। चलिए आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसा आ सकता है लवर ऑफ ग्रीक कल्चर इज कॉल्ड व्हाट? फिलोहेलिन। चलिए अगले रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, और अगला रूट वर्ड है दोस्तों इसी रूट वर्ड से फिलोफाइल। फिलो से, ये तीनों रूट वर्ड में से कोई सा भी आ सकता है, राइट।
फिलोथिज्म। फिलोथिज्म, यहाँ पर फिलोथिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, फिलो का मतलब होता है लव, थिज्म मतलब होता है गॉड। थीज में एक थीज में फिलो, देखो थियो का मतलब होता है गॉड और फिलो का मतलब होता है लव, लेकिन थीज में ये होता है लव फॉर गॉड। ये एक विचारधारा है, भगवान के लिए प्रेम होना इज कॉल्ड फिलोथिज्म। भगवान में प्रेम होना, भगवान के लिए प्रेम होना इज कॉल्ड फिलोथिज्म। आई होप ये शब्द आपको समझ में आ रहा हो। और जो लवर होता है, लवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड फिलोथिस्ट। थीस्ट IST लग जाएगा तो लवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड फिलोथिस्ट। लेकिन ये विचारधारा कि भगवान के लिए प्रेम होना, ये विचारधारा को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फिलोथिज्म। क्या बोलते हैं? फिलोथिज्म। चलिए अगले रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। और अगला रूट वर्ड इसी रूट वर्ड से निकल के आता है आपका बिब्लियोफाइल। सबसे कॉमन शब्द होता है जो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। बिब्लियो का मतलब होता है बुक और फाइल मतलब होता है लव। तो लवर ऑफ बुक्स, कॉमन नाउन, लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। जो जिसको बुक से बहुत प्रेम होता है, जिसको बुक से बहुत प्रेम होता है, सॉरी, जिसको बुक से बहुत प्रेम होता है उसको बोलते हैं हम लोग बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों? बिब्लियोफाइल। लवर ऑफ बुक्स, इज देयर एनीबडी हु इज अ बिब्लियोफाइल अराउंड यू? क्या तुम्हारे चारों ओर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको किताबों से बहुत प्रेम होता है? बुक बॉम जिसको बोलते हैं, किताबी कीड़ा। नर्ड, NERD, नर्ड, किसी विशेष पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ज्ञाता या अध्ययन, या किताबी कीड़ा को भी हम लोग नर्ड बोल देते हैं, है नर्ड। और बिब्लियोफाइल लगभग सिनोनिम्स आप बोल सकते हो, राइट। तो बिब्लियोफाइल वो आ रही है, तो बिब्लियोफाइल इज कॉल्ड व्हाट? लवर ऑफ बुक्स, जिसको हम लोग नर्ड भी बोलते हैं। चलिए, हर मैदान फतेह कलियां ना 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 ना। हेलो, अगला शब्द देखो। अगला शब्द सॉरी हाँ, वो एक प्रकार से सिंगिंग का शौक है ना, तो रोक नहीं पाता हूँ, निकल जाती है सिंगिंग। हम भी गा लेते एक दो सेंटेंस यार, पूरा गाना नहीं आता है, ठीक है ना। अगले शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला शब्द है इसी रूट पर से फाइल, फिलोफिलिया से, दैट इज क्यों प्लूवियोफाइल। क्या दोस्तों? प्लूवियोफाइल। देखो, प्लूवियो का मतलब होता है रेन, फाइल मतलब लवर। तो लवर ऑफ रेन इज कॉल्ड प्लूवियोफाइल। लवर ऑफ रेन इज कॉल्ड व्हाट? प्लूवियोफाइल। जिसको वर्षा से बहुत प्रेम है, जो बहुत प्रेम करता है, जिसको नहाना बहुत पसंद है बारिश में, मतलब वो कई प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है, राइट। तो लवर ऑफ रेन इज कॉल्ड व्हाट? प्लूवियोफाइल। और एक शब्द और याद रखना रेन से, अगर मैं आपसे पूछूं वेसन को क्या कहते हैं, जिसमें मतलब बारिश की जो बूंदे स्कॉर्चिंग लैंड पे पड़े, तपती भूमि पर पड़े, उसकी जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है, उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? दैट इज एक्चुअली पैट्रिक। पैट्रिक, क्या बोलते हैं? पैट्रिक। स्पेलिंग ऐसी कुछ होगी जिसको पैट्रिक चोर पढ़ोगे आप, लेकिन होता है पैट्रिक, ठीक है ना। पैट्रिक होता है बारिश की सौंधी सौंधी खुशबू को बोलते हैं, जब वो तपती भूमि पर जो पड़ती है ना, उसकी जो खुशबू जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग पैट्रिक। पैट्रिक, राइट। चलिए अगले शब्द ओके और बढ़ते हैं हम लोग इसी रूट वर्ड से। और जो अगला शब्द निकलता है दोस्तों इसी रूट वर्ड से, दैट इज एक्चुअली आप डेमोफाइल। डेमो का मतलब होता है पीपल, फाइल मतलब लव। तो लवर ऑफ पीपल, लोगों का मतलब जो लोगों से प्रेम, लवर ऑफ पीपल जो लोगों से प्रेम करे, इस कॉल्ड वर्ड डेमोफाइल, ठीक है। चलिए अगले शब्द के हम लोग बढ़ते हैं, पैडियोफाइल। PAEDO, पैडियोफाइल का मतलब देखो, पैडोस का मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड, और फाइल मतलब लव। तो लवर ऑफ चाइल्ड ना जी, यहाँ पर बच्चों से प्रेम तो है, लेकिन यह नेगेटिव शब्द है पैडियोफाइल। जैसे पेडियाट्रिस्ट होता है ना, जो बच्चों का डॉक्टर होता है, उसको वो क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिस्ट, पेडियाट्रिशियन, है ना, नाउन बन जाएगा पेडियाट्रिशियन। और जो होता है पेडियाट्रिस्ट, जो बच्चों का डॉक्टर होता है। उसी प्रकार पेडियोफाइल का मतलब होता है शोषण करे, वन हु सेक्सुअली अब्यूजेस अ चाइल्ड, जो बच्चों का शारीरिक शोषण करे, उसको बोलते हैं पेडियोफाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेडियोफाइल। ये नेगेटिव शब्द होता है। कई बार हम लोग न्यूज़ में आए दिन कई बार आता है, किसी व्यक्ति के ऊपर पेडियोफाइल का चार्ज लगाया जाता है, मतलब उसने बच्चों के साथ क्या किया? शारीरिक शोषण किया, इसलिए उसको पेडियोफाइल का उसके ऊपर क्या है? चार्ज उनके ऊपर लगाया गया है। तो कई बार हम लोग न्यूज़ में भी ये सुनते हैं, है ना। तो पेडियोफाइल, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द है एंग्लोफाइल। एंग्लो का मतलब लवर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड व्हाट? एंग्लोफाइल। इंग्लिश से प्रेम, उसके कल्चर से प्रेम, इंग्लिश बोलने से प्रेम, उसको बोलते हैं हम लोग एंग्लोफाइल। तो लवर ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड व्हाट? एंग्लोफाइल। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है दोस्तों लोगोफाइल। लोगो का मतलब यहाँ पर लोग नहीं होता, लोगों का मतलब होता है वर्ड।
शब्द, है ना, विचार, है ना। तो लवर ऑफ वर्ड्स, लवर ऑफ वर्ड इज कॉल्ड लोगोफाइल। जिसको शब्दों से बहुत प्रेम होता है, जो शब्द ऐसा बोलता है जिसको मज़ा आता है बोलने में, नए नए शब्द लेके आता है ना, अपनी भाषाओं में यूज़ करता है, मतलब नए नए शब्द सीखना, नए नए शब्दों को इस्तेमाल करना, ऐसा व्यक्ति होता है लोगोफाइल। लवर ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड लोगोफाइल। What is one word for that person who is a lover of words is called logophile। समझ में आ गया। चलिए अगले शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और अगला शब्द जैसे मैंने चर्चा की थी आप लोग का एंग्लोफाइल में चर्चा की थी, वो गलती से निकल गया, दैट इज एक्चुअली जेनोफाइल। जेनो का मतलब होता है फॉरेनर। जेनो का मतलब क्या होता है? फॉरेनर। जैसे बोलते हैं ना, जेनोफाइल होता है लवर ऑफ फॉरेनर, जो विदेशों मतलब एक प्रकार से विदेशी लोगों से जो प्रेम करे, उनका वेलकम करे, जैसा आए तो उनका सम्मान करे, उनकी पूजा करे, उसको बोलते हैं हम लोग जेनोफाइल, है ना। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फोबिया शब्द सुना है? डर, जेनोफोबिया, विदेशी लोगों से डर, दैट इज कॉल्ड जेनोफोबिया। एंग्लोफोबिया, इंग्लिश से डर, एंग्लोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया, फोबिया रूट वर्ड भी हम लोग जल्द करने वाले हैं, लेकिन अगर जेनोफाइल का अगर उल्टा पूछा जाए एग्जैक्ट, दैट इज एक्चुअली जेनोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेनोफोबिया। जैसे मैंने आपको कहा था साइनो एंटो एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका बहुत ज़्यादा ये शब्द हेल्प करने वाले हैं। तो समझ में आ गया? जेनोफाइल, लवर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी लोगों का लोगों के लिए प्रेम, जो उनसे प्रेम करता है वो होता है जेनोफाइल। अगला शब्द दोस्तों इसी रूट वर्ड से आता है फाइल फिलोफिलियो से, दैट इज फूडोफाइल। फूडोफाइल का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, फूड मतलब खाना। तो लवर ऑफ फूड, जो बहुत ज़्यादा खाना खाना जिसको पसंद है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, जिसको तरह तरह के खाना पसंद है, उसको बोलते हैं हम लोग फूडोफाइल। और फूडोफाइल से दो शब्द और याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में एसएससी में फिलर्स में आपको कंफ्यूज कराया जाता है। एक होता है गवर्मे और एक होता है गवर्नमेंट, है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट, GOURMET, टी साइलेंट है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु एंजॉयज फूड, अ पर्सन हु एंजॉयज फूड, ये फूड को एंजॉयज करता है एंड हैव अ लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट द फूड। खाने के बारे में जो ज्ञान रखता है, खाने के बारे में ज्ञान रखता है, खाता नहीं। फूड प्रेमी, जिसको खाने के बारे में, तरह तरह के खाने के बारे में नॉलेज रखना पसंद है, वो होता है गवर्नमेंट। और एक होता है गवर्नमेंट, इसको GOURMAND, गवर्नमेंट। आर साइलेंट है, गवर्नमेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु एंजॉयज टू ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जिसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, भुक्कड़ जिसको बोलते हैं, है ना, वो होता है गवर्नमेंट। और ग्लटन भी इसी में आ जाता है, इसी कैटेगरी में आ जाता है। ग्लटन का मतलब होता है भुक्कड़। गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा खाता है, और गवर्नमेंट जो नॉलेज रखता है। आई होप कि चारों शब्द में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फूडोफाइल तो एकदम एक प्रकार से लवर हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट तरह तरह के खानों का ज्ञान रखेगा, और गवर्नमेंट क्या करेगा? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाएगा, राइट, भुक्कड़ के बोल सकते हो। तो गवर्नमेंट का एकदम सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लटन, राइट। क्या हो जाएगा? ग्लटन। गॉबल, गॉबल का मतलब एक प्रकार से निगल जाना, ये एक प्रकार से वर्ब होती है। गॉबल भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। गॉबल, गॉबलिंग करना, मतलब एक प्रकार से हड़प जाना, निगल जाना, दैट इज गॉबल। आई होप ये शब्द आपको तीनों चारों समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। और अगला बहुत ही खूबसूरत शब्द है, जैसे नेक्रोफाइल। खूबसूरत नहीं है, बहुत गंदा शब्द है, नेक्रोफाइल। देखो नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी। नेक्रो का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। और लवर ऑफ डेड बॉडी, फाइल का मतलब लव, नेक्रो का मतलब डेड बॉडी, तो लवर ऑफ डेड बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? नेक्रोफाइल। ये नेगेटिव वर्ड है दोस्तों। डेड बॉडी से लवर, आपको ऐसा लगता है कोई डेड बॉडी पड़ी और उससे प्रेम करने वाला। देखो यहाँ पर ये शब्द बहुत नेगेटिव है। यहाँ पर ये क्या होगा? एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो डेड बॉडी के साथ एक प्रकार से सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाए, राइट, उससे किसी प्रकार से इन्वॉल्व रहे, उस डेड बॉडी के साथ सेक्सुअली रूप से इन्वॉल्व रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं नेक्रोफाइल, ठीक है ना। अब भैया मेरा काम है बताने का, मैं पूर्ण रूप से इसका एक्चुअली मीनिंग बता रहा हूँ, आप चाहो तो सर्च कर लेना। नेक्रोफाइल जो क्या होता है? सेक्सुअली रूप से पर्टिकुलर मृत शरीर के साथ क्या हो, एक प्रकार से इन्वॉल्व हो, ऐसा व्यक्ति होता है नेक्रोफाइल, ठीक है ना। बहुत ऐसे होते हैं, कई बार हम लोगों को जैसे आप लोगों को देखा होगा क्राइम पेट्रोल में भी देखने को मिलता है
कि जो व्यक्ति जो जलाता है, मतलब बॉडी को जलाता है, उन्हीं बॉडी के साथ गलत तरीके से वो क्या करता है, सेक्सुअली रूप से उसमें इन्वॉल्व हो जाता है ना। तो वो होता है नेक्रोफाइल, याद रखना नेक्रोफाइल, राइट। वन वर्ड में आपको कहीं भी आ सकता है। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नियोफाइल। नियोफाइल, नियो का मतलब होता है नया, फाइल का मतलब होता है लव। तो लवर ऑफ या लव फॉर नॉवेल्टी, जिन्हें नई नई चीज़ों से जिसे नई नई चीज़ें करना पसंद है, जिसे नई नई चीज़ें पसंद है, नई 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 चीज़ें देखना पसंद है, आउटसाइड नया कुछ नया हो, ये होता है पसंद, उसको बोलते हैं हम लोग नियोफाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम लोग नियोफाइल। या यूँ कहें कि somebody who loves and embrace न्यू थिंग्स एंड एक्सपीरियंस। जो नई नई, जो देखो somebody who loves क्या प्रेम करता है, embrace मतलब एक्सेप्ट करता है उसको, स्वीकार करता है, नई नई चीज़ों को स्वीकार करता है, नए नए अनुभव को स्वीकार करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नियोफाइल। ठीक है ना। सब कुछ नया करता है, नई नई चीज़ों के साथ रहता है, नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, वैसे माहौल में रहता है, नया माहौल उसको पसंद है और उसको एक्सेप्ट करता है, उनको सीखता है, उसी को बोलते हैं हम लोग नियोफाइल, राइट। चलिए अगले शब्द के और बढ़ते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस रूट वर्ड से लास्ट शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, दैट इज एक्चुअली सीनोफाइल। एक रूट वर्ड और इसमें मार्क करना चाहूँगा, पहले ये देख लेते हैं नियोफाइल का मतलब क्या होता है। सॉरी, सीनोफाइल नॉट ए नियोफाइल। सीनोफाइल का मतलब होता है, सीनो का मतलब होता है सिनेमा, और फाइल मतलब लव, लवर ऑफ सिनेमा या लव फॉर सिनेमा। लव फॉर सिनेमा, जिसको सिनेमा से बहुत प्रेम है, जो सिनेमा को बहुत प्रेम करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सिनोफाइल, राइट। कई ऐसे एक्टर्स हैं और एक्ट्रेस भी हैं जो एक प्रकार से सिनेमा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग सिनोफाइल। लास्ट शब्द इसी रूट वर्ड से बताना चाहूँगा दोस्तों, इनोफाइल। क्या है इनोफाइल? इनोफाइल देखो, इनोफाइल क्या होता है, लवर ऑफ कॉनोसर ऑफ वाइन्स। कॉनोसर का मतलब होता है अ पर्सन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन द मैटर्स ऑफ टेस्ट। कॉनोसर का मतलब होता है जो व्यक्ति टेस्ट में एक्सपर्ट हो, तरह तरह की वाइन के सेवन के, मतलब तरह तरह के वाइन के टेस्ट में एक्सपर्ट हो, उसी को बोलते हैं कॉनोसर। तो इनोफाइल का मतलब हो जाएगा लवर ऑफ कॉनोसर ऑफ वाइन्स, जो वाइन के अलग अलग टेस्ट में एक्सपर्ट हो, जो वाइन के अलग अलग टेस्ट करना जिसको पसंद हो, अलग अलग वाइन का सेवन करना, उसका टेस्ट करना जिसको पसंद हो, उसी को बोलते हैं हम लोग इनोफाइल। ठीक है दोस्तों, आई होप कि तमाम प्रकार के शब्द आपको समझ में आए होंगे। एक दो बार आप क्विक रिवाइज करोगे तो सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे, राइट। चलिए मिलते हैं फिर एक नए रूट वर्ड के साथ, तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।